तो गाइस फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। तो लेके चलते हैं अब आपको अंदर और कराते हैं दर्शन। चार धाम क्या था, भगवान शिव जी का मंदिर आपको भी तो प्रसाद ले लिया है और अपना बैग हेलमेट हम यही दुकान पे रख देंगे। काफ़ी सुकून मिला यहाँ पर क्योंकि राइड करते करते मैं थक चुका था पूरा। अरे लगभग 250 किलोमीटर है और मतलब पिथौरागढ़ घाट से घाट के बाद एक रूट 2 रूट में डिवाइड हो गया था, एक पिथौरागढ़ एक घाट की तरफ। तो हमने घाट वाला रूट लिया है। तो हमने घाट वाला रूट लिया था। तो घाट वाले रूट के बाद से जो रूट हमें मिला ना, जो मतलब रोड की कंडीशन मिली तो ठीक थी, कंडीशन तो ठीक थी, बट रोड काफ़ी पतली थी, ट्रैफिक बहुत था, तो काफ़ी थकान हो गई है। और छोटा सा भी रूट बहुत लंबा लग रहा था हमें, टाइम ज़्यादा लग गया है, 2 बज गए हैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। अब देखते हैं। ओम नमः शिवाय। अभी रणा आया था साथ में, रणा गया है। हाँ ये पीछे आ रहा है। बाइक में मेरी टोपी छूट गई थी तो वही गया था लेने, वो लेकर आ रहा है पीछे। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर गुफा की तरफ, मंदिर के दर्शन करने। और वहाँ की बहुत पुराना गुफा है, बहुत पुराना मंदिर है, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे सारी स्टोरी। और अभी तो हम थोड़ा सोच में ही पड़े हैं क्योंकि रात में 2 बज गए यहाँ पे आते आते। तो अंदर से दर्शन वगैरह करने के बाद जब हम यहाँ से निकलेंगे तो अप्रॉक्स हम मान के चल रहे हैं कि 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। तो 3:30-4 बजे अगर हम यहाँ से निकलते हैं तो 5:30-6 बजे के बाद हमें अंधेरा मिलेगा। और अंधेरे में मतलब ट्रैवल करना, राइड करना सही नहीं रहेगा बाइक से, क्योंकि बहुत जगह, एक आध जगह नहीं, बहुत जगह ऐसी जगह है कि मतलब लैंडस्लाइड, क्या ख़तरनाक वाली लैंडस्लाइड हुई है। तो इसलिए रात का ट्रैवल जहाँ तक कि है कि मैं इग्नोर करूँगा और सोचूंगा कि नाइट स्टे यहीं पे कहीं करूँ होटल में। तो जैसा भी होता है बताते हैं आपको। और राणा जी थक गए हो? मैं तो थक गया हूँ यार चला कर। तो गाइस ये है मेन द्वार मंदिर का और यहाँ से हम अंदर को चल रहे हैं। अब राणा ऐसा कह रहा है कि अंदर शायद मोबाइल अलाउ नहीं है। हाँ तो वो अभी देखते हैं मोबाइल का क्या सीन है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे घंटी और चुनरी, जो लोग यहाँ पे आते हैं मन्नत मांगने वो घंटी और चुन्नी बांध कर जाते हैं। और काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है, मतलब इतना पुराना है कि हमारे पुराने ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर के स्टार्टिंग में छोटा सा एक शिवलिंग, और जो कि बंदा मेरे साथ आया है राणा, वो आज से 4-5 साल पहले भी आया था। तो वैसा वो बता रहा है कि आज से 4-5 साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, ये सब जो आपको दिख रहा है यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ पहाड़ी और जंगल थे और एक सिर्फ गुफा का मेन गेट था, जैसा कि ये सामने आपको दिख रहा है शटर वाला गेट। तो यही गुफा का मेन गेट है, मेन रास्ता गुफा के अंदर जाने का यही है। और अभी के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत कुछ हो गया है, यहाँ पे स्टे करने का भी बन चुका है, तो काफ़ी सही बन गया है। अब वेट करते हैं अभी हम अंदर जाने का। हम लोग यहाँ पर अभी वेट कर रहे हैं। अब नीचे से बंदे आएंगे और पंडित जी जो यहाँ पे रहते हैं पुजारी, वो साथ में लेके जाते हैं। तो अभी जब वो और नीचे के बंदे ऊपर आएंगे तब फिर हम दूसरा ग्रुप बनाकर अंदर जाएंगे। जी मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ, राणा जी दूसरी बार आ रहे हैं। खेली हुई चीज़ है राणा जी। और काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, वेट कर रहे हैं, अभी सब यही वेट कर रहे हैं अंदर जाने का, कि अंदर से लोग बाहर आएंगे और फिर हम अंदर जाएंगे। एक
प्रूफ भी मैं आपको दे देता हूँ कि यह मंदिर कितना पुराना है। ध्यान से पढ़िए इसको और मैं भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। त्रेता युग में इस गुफा की खोज राजा ऋतुपर्ण द्वारा की गई। पुनः द्वापर में इस गुफा की खोज पांडव द्वारा की गई। कलयुग में प्रथम बार 819 ईस्वी में मानसखंड के स्कंद पुराण के आधार पर आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा इस गुफा की खोज की गई एवं उन्हीं के द्वारा चंद राजाओं को गुफा के संबंध में जानकारी दी गई। चंद राजाओं द्वारा ही यहाँ पर पूजा का कार्य करने के लिए पुजारी और भंडारी परिवार को लगाया गया। वर्तमान में भंडारी परिवार 10वीं पीढ़ी अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चले जा रहे पूजा को संपन्न कर रहे हैं। गैस काफ़ी भीड़ है, धीरे धीरे करके जब हम आए थे तो उस टाइम पे 7-8 लोग थे, बट अब काफ़ी लोग हो गए हैं और हम अंदर से दर्शन करके आ गए हैं। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था तो इसीलिए फिर आपके लिए अंदर का व्यू नहीं ले पाया, मैं नहीं शूट कर पाया, बट उसका भी मैं इंतज़ाम कर ही दूँगा अपने ब्लॉग में। कैसे भी करके आपको अंदर क्या क्या चीज़ें हैं प्लस वहाँ की स्टोरी सब मैं आपको शेयर करूँगा। और अंदर ऑक्सीजन की बहुत कमी है अंदर गुफा में। बाकी अभी हम मंदिर से बाहर निकल रहे हैं बाहर से दर्शन कर तो, और जिसको ऑक्सीजन की कमी हो या फिर कुछ बीमारी हो पहले से तो वो यहाँ आएँ, लेकिन गुफा के अंदर जाने की जिद ना करें और ना जाएं, क्योंकि बहुत छोटा सा मतलब एरिया है। जब आप ऊपर से नीचे, और 90 फीट गहरी गुफा है वो, मतलब 90 फीट आपको नीचे जाना है। कोई सीढ़ी नहीं है, पत्थर है खाली, चिकने पत्थर, और आपको एक सीकड़ जंजीर पकड़ के जाना होता है नीचे। आने के लिए आप कोई भी आ सकता है, लेकिन अंदर जिसको प्रॉब्लम हो सांस से रिलेटेड वो नीचे ना जाए। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, दर्शन हो गए हैं, प्रसाद भी चढ़ा दिया है। ये गुफा के अंदर जाने का रास्ता है, ये साइड में लगी जंजीर के सहारे से हम नीचे जाते हैं और पतली सी सुरंग के माध्यम से हमें नीचे जाना होता है। नीचे ऑक्सीजन की बड़ी कमी है और नीचे पहुंचते ही पहला दर्शन हमें शेषनाग का होता है। ये शेषनाग हैं जिनके फन पे धरती टिकी है, और ये पृथ्वी है। पृथ्वी पे जो आपको लंबा सा बीच में दिख रहा है कलयुग है। ऐसा माना जाता है कि हर साल इसकी लंबाई कुछ ना कुछ बढ़ती रहती है, और जिस दिन ये गुफा की छत को छू लेगा उस दिन पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी का हंस, ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के बाद अमृत निकाला गया था तो शिव जी ने हंस की देखरेख में अमृत को रखा था, लेकिन हंस के मन में लालच आ जाने के कारण उसने अमृत को झूठा कर दिया था, जिसके कारण शिव जी ने श्राप दिया हंस को कि तुम्हारी गर्दन हमेशा टेढ़ी रहेगी। तो वही हंस है और उसका गर्दन टेढ़ी है। और ये इंद्र देव का ऐरावत हाथी, जिसके पैर यहाँ पर दिखाई देते हैं, चारों पैर। और ये है गुफा के अंदर का मेन मंदिर जहाँ पे पूजा की जाती है। और ये जो यहाँ पे बना हुआ है ये कलयुग में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जब इस गुफा की खोज की गई थी तब गुरु शंकराचार्य जी ने यहीं पर शिव जी की पूजा की थी। और ये जो भी बना हुआ आपको दिख रहा है छोटा सा मंदिर, ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और ये है हवन कुंड, ये वो हवन कुंड है जहाँ पे चंद राजाओं द्वारा हवन किया जाता था। और हवन कुंड के जस्ट ऊपर आप ये जो छोटे छोटे देख रहे हैं ये 33 कोटि देवी देवता हैं। ये जैसा कि आपको दिख रहा है सामने, ये 33 कोटि देवी देवता सभी के सभी यहाँ पे विराजमान हैं। और ये है शिव जी की जटाएँ, ऊपर से लेके नीचे तक जो भी वाइट कलर में दिख रहा है शिव जी की जटाएँ हैं। और आज भी इन जटाओं में से गंगा जी की बूंदें टपकती रहती हैं। और ठीक इन जटाओं के नीचे 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। और आज भी इन जटाओं के गंगा जल से उन देवताओं का अभिषेक होता रहता है। और ये गणेश जी का सर है, ये वो सर है जब शिव जी द्वारा गणेश जी का सर काटा गया था, तो ये सर वही सर है, ओरिजिनल सर है ये। और यहाँ इनकी भी पूजा की जाती है। और ठीक इस सर के ऊपर ब्रह्मदेव का कमल पुष्प है, जैसा कि आपको दिख रहा है। इस कमल पुष्प के द्वारा ब्रह्मदेव जी गणेश जी के कटे हुए सर के ऊपर अमृत की बूंदें टपका रहे थे, जिससे कि उनका सर जीवित रहे जब तक हाथी का सर वो नहीं ले आते। साथ ही में ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये काल भैरव जी की जीभ है। और ये है यहाँ पे केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ
जैसा कि मेरे फर्स्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, इसके पार्ट 1 वाले व्लॉग में, कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जा रहा हूँ 4 धाम के लिए। तो 4 धाम की यात्रा यहाँ पे आके पूरी होती है। गुफ़ा के अंदर का संपूर्ण व्यू है, जो गुफ़ा के अंदर का स्पेस है, इतने ही स्पेस में आपको पूरा घूमना पड़ता है अंदर की गुफ़ा। गाइस जब हम यहाँ से निकल रहे हैं और जैसा कि दिन ढल रहा है धीरे धीरे, 5 बज चुके हैं और 6 बजे तक हमें कोशिश करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना रास्ता कवर कर लें, क्योंकि 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाना है और अंधेरे में ऐसी रोड पे, पहाड़ी रोड पे राइड करना टफ हो जाता है, क्योंकि रास्ते में जंगली जानवर का भी खतरा रहता है और रोड पे, हाईवे पे कोई भी लाइट नहीं है, तो काफ़ी ख़तरा रहता है एक्सीडेंट का और जंगली जानवर का भी। तो हम घाट तक आ गए हैं और यहाँ से अभी टनकपुर 119 किलोमीटर है, तो हमें आराम और हमें शांति तो टनकपुर पहुँचने पर ही होगी, लेकिन 6 बजे तक हम टनकपुर तो नहीं पहुँच पाएंगे। तो गाइस फाइनली वही हुआ जिस चीज़ का हमें डर था। रात हो गई है और रात में आगे जंगली जानवर आ गए हैं। जंगली जानवर जैसे कि यहाँ पर बाघ और गुलदार का ज़्यादा प्रकोप रहता है, तो पुलिस वाले सर ने हमें रोका और कहा कि बाइक से आगे जाना खतरा है। तो चंपावत से हम थोड़ा सा आगे आए थे, तभी हमें ये पुलिस वाले सर मिल गए थे और उन्होंने हमें रोका कि बाइक से मत जाओ, या तो यहाँ पे रात में रुक जाओ या तो फिर कोई और जुगाड़ देख लो। तो हमें एक पिकअप वाले भैया मिल गए थे, ये सिद्धार्थगंज जा रहे थे, तो इन्हीं की गाड़ी पे लोड करके बाइक हम जा रहे हैं आगे। तो गाइस आज की राइड कंप्लीट हुई हमारी और आपने तो ब्लॉग में देखा ही कि किस तरह से आज की राइड रही है। अभी तक की सबसे खतरनाक ट्रिप, सबसे खतरनाक राइड यही थी मेरी। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, अपनी नई ट्रिप में, और आशा करता हूँ कि अगली ट्रिप मेरी अच्छी हो, ऐसी तो बिल्कुल ना हो। और तब तक के लिए आप